हेलो दोस्तों, आपको फिर एक नई जानकारी दे देते हैं। ईपीएफओ का एक नया अपडेट आ गया है। अब आप जो भी अपना जॉइंट डिक्लेरेशन के माध्यम से आप अपना करेक्शन कराओगे, आपकी अगर पीएफ में डिटेल गलत डाल दी है कंपनी ने या किसी भी कारण से आपकी गलत डिटेल है, तो उसके ऊपर फिर दोबारा एक नया सर्कुलर जारी हो गया। अब जो आपका फॉर्मेट है कुछ इस प्रकार से भरना होगा। नया फॉर्मेट आ चुका है, तो सर्कुलर में चलते हैं यहाँ से, और यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कौन सा सर्कुलर जारी हुआ है। और इस सर्कुलर के माध्यम से ही अब आपको फॉर्म भरना होगा। यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करते के साथ ही आपके सामने पीडीएफ आती है 154 नंबर की। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करते के साथ ही आपके सामने ये ओपन होता है। कुछ डाउनलोड कर लेता हूँ पीडीएफ को। पीडीएफ डाउनलोड होने के लिए यहाँ पर आ गया है। मैं आपको क्लिक करके एकदम लाइव दिखा रहा हूँ। और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, अब आप जो भी फॉर्म भरोगे मतलब जॉइंट डिक्लेरेशन के लिए, तो आप किस प्रकार से उसको फॉर्म को भरोगे। फॉर्मेट जो आया है, नया फॉर्मेट जारी हो चुका है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जो फॉर्मेट का ऑप्शन है वो नीचे की तरफ थोड़ा आएगा, तो स्क्रॉल करके ही मैं आपको दिखा पाऊंगा। यहाँ से थोड़ा सा और स्क्रॉल कर देता हूँ इसको। यहाँ पर आप देख सकते हो, बस आने वाला है वो। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर नया सर्कुलर जारी हो गया है। इस सर्कुलर के माध्यम से ही आप अपना अब जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर पाओगे। और जो भी आपकी करेक्ट डिटेल आपको करवानी है कंपनी ने, या किसी के कारण आपकी जो इनकरेक्ट डिटेल हो चुकी है पीएफ यूएनए के साथ, और आप पीएफ नहीं निकाल पा रहे हो, आपको दिक्कत आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में अब आपको यह भरना होगा। अब मैं इसको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, भरने का पूरा तरीका बताऊंगा। अब यही आपको भरना होगा फॉर्मेट, और यहाँ पर लिखा गया है, आप पढ़ भी सकते हो ये वाला। अब कंपनी को भी ऑन लेटर पैड ऑन ऑफ स्टेब्लिशमेंट, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, जो कंपनी का एक लेटर पैड होता है, हर कंपनी का अपना अपना एक लेटर पैड होता है जिसमें वर्कर काम करते हैं, तो वो कंपनी एक लेटर पैड छपवा के रखती है। उसके ऊपर अब जब भी किसी को जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, तो इस फॉर्मेट को उस पर टाइप करना होगा या उस पर प्रिंट करना होगा, तब जाके लेटर पैड पर यह जाके आपकी एक्सेप्ट वगैरह होगी। नया फॉर्मेट जारी हो चुका है। पहले का फॉर्मेट आपको पता ही होगा, मैं फोटो के माध्यम से भी आपको दिखा देता हूं। पहले ये फॉर्म लगता था, लेकिन अब यह फॉर्म आपका लगाया जाएगा। ठीक है ना, यहां से आपको मैं बता देता हूं। अब इसको भरने का जो तरीका है वह भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अब इसको जो भरने का तरीका है वह मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ, ध्यान से वीडियो देखना। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको इस फॉर्मेट को आपको जैसे कि डाउनलोड कर लेना है। मतलब ये फॉर्मेट आपका है, जो ये आपका किस इस प्रकार से आ जाएगा। अब यही आपको कंपनी में जब भी आप करेक्शन कराते हो, तो यही आपको लगाना होगा। नए प्रोसेस से अब यही चलता है। ठीक है ना। अब दोस्तों मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ, यहाँ पर जिस भी व्यक्ति का जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म लग रहा है, जिसका हम काम कर रहे हैं, जिसकी करेक्ट डिटेल अनकरेक्ट डिटेल है, तो उसी व्यक्ति का यहाँ पर नाम आएगा। जो भी यूएनए वाला बंदा है, ठीक है, उसका यहाँ पर नेम आ जाएगा। जस्ट नीचे की तरफ आपको उसका बोलता है यूएएन नंबर, यहाँ पर उसका यूएएन नंबर आ जाएगा। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझा दिया है मैंने। यहाँ पर उसका नेम आ जाएगा, इस जगह पर उसका जो यूएनए नंबर है 12 डिजिट का वह डल जाएगा। यहाँ पर आपको उसका एक पीएफ अकाउंट नंबर होता है, हर कंपनी का अलग अलग होता है। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पर डाल देना है। जस्ट नीचे की तरफ आपको दिखेगा उसका आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। जो भी आधार कार्ड के अंदर 12 डिजिट का नंबर होता है, ठीक है, है ना, तो वह आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, अब यहाँ से आपको स्टेब्लिशमेंट एमएस, मतलब कि यहाँ पर बोलता है जो भी कंपनी है, कंपनी का नेम यहाँ पर डाल देना। जो भी XYZ जो भी कंपनी का नेम है वह आपको यहाँ डाल देना। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नीचे की तरफ से मैं इसको ले जाता हूँ ऊपर की तरफ। अब दोस्तों आपको मैं जो समझा रहा हूँ, आपको ध्यान देना मेरी बात पर। यहाँ पर जो कंपनी का जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको भरने का जो तरीका है नया आ चुका है, वो आपको बता रहा हूँ मैं। अब जो ओल्ड फॉर्म जो आपका लगता था, वह अब सिस्टम बंद हो चुका है। यहाँ से अब मैं जो बता रहा हूँ आपको ध्यान देना। यहाँ पर आप इन 11 चीज़ों को सही करा सकते हो। ठीक है, 11 डिटेल है, सीरियल नंबर में दिया गया है। अब जिसके अंदर आप अपना आधार भी सही करा सकते हो, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, रिलेशनशिप, डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर गलत डाल देती है कंपनी वह भी, डेट ऑफ लिविंग, है ना, रीजन ऑफ लिविंग, मतलब कि रीजन गलत डाल देते हैं जब कंपनी कभी कभी, तो वो रीजन को भी सही करते हैं, मैरिटल स्टेटस और नेशनलिटी। ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छा ये जो सुविधा है दी गई है। अब यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, इनकरेक्ट का ऑप्शन का मतलब होता है जो आपकी डली हुई है, इनकरेक्ट आपके पीएफ के अंदर जो डिटेल है वह इनकरेक्ट है, वह तो आपकी यहाँ पर आएगी। ठीक है, मान के चलिए
मैं आपको समझा रहा हूँ। मतलब कि आपका नेम है जो पीएफ के अंदर या यूएनए के अंदर गलत है, ठीक है ना, वो यहाँ पर है पहले से, ठीक है। वो जो गलत है उस गलत को आपको यहाँ लिखना है, इनकरेक्ट डिटेल्स को, ठीक है। अब जो करेक्ट डिटेल है आपके आधार कार्ड के अंदर जो नेम है वह सही है तो उसको आपको यहाँ डाल देना है। समझ में आ गया? बस एक ही ऑप्शन से मैं आपको समझा रहा हूँ और आपको पूरा प्रोसेस समझ लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको डालना है, ठीक है। अब जस्ट नीचे की तरफ जो प्रोसेस है वह मैं आपको बता देता हूँ। इसको जो भरने का तरीका है वह भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, आप अगर जल्दी जल्दी में इसको भरोगे तो आपको ध्यान देना है, मेरी बात को, वीडियो को ढंग से देख लेना है, गलत मत भर देना फॉर्म को। यहाँ आई को देखते ही शायद आप कहीं अपना नाम डाल दो। यहाँ पर आई मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है उस व्यक्ति का यहाँ पर नेम आएगा जिस व्यक्ति ऑथराइज कर रहा है आपको, ठीक है। मतलब कि इस फॉर्म को जो ऑथराइज करेगा, जैसे कि कंपनी है, कंपनी का जो भी एचआर लगता है, कंपनी का जो इंचार्ज लगता है, जो भी उसको संभालता है कंपनी का मालिक, ठीक है, जिससे के ऑथराइज से आपका पीएफ करता है रेफरेंस से, ठीक है। तो उसका नेम यहाँ पर आपको डाल देना है कंपनी के, ठीक है, जो भी उसको संभाल रहा है। उसके फादर नेम, जो भी उसको संभाल रहा है, जिसका यहाँ पर डर रहा है नेम, उसका फादर नेम, समझ में आ रहा है आपको, सन ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके जस्ट बाद जो क्लोजिंग है वह आपको यहाँ दिखा देता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसके जस्ट नीचे आपको दिखता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके साथ आप अटैच कर रहे हो। यहाँ पर बोलता है डॉक्यूमेंट ऑफ स्टेटमेंट, यहाँ पर बोल भी गया है। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि सपोर्ट के लिए जो जो आपने रिक्वेस्ट डाली है उसके एम्प्लॉय मैंडेटरी अप्रूव, मतलब कि हम इसको ऑथराइज कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति इसको ऑथराइज कर रहा है वह बोल रहा है कि इसने ये डॉक्यूमेंट लगाए हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाते हो उसका डिटेल आपको लिख देनी, जैसे आधार कार्ड का करेक्शन कर रहे हैं, नेम के लिए जन्म का प्रमाण पत्र वगैरह लगता है, ठीक है, जेंडर वगैरह के लिए। और यहाँ से जो भी आप लगाना चाहते हो, देखो मैं आपको इसके 11 ऑप्शन के अनुसार आप अपना सेलेक्ट कर लेना, उस डॉक्यूमेंट की डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब जस्ट नीचे की तरफ मैं इसको स्क्रॉल करके ले चलता हूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये आपको दिख गया होगा। अब यहाँ पर यह बोलता है कि जो भी व्यक्ति है, ठीक है, उसका यहाँ पर आपको क्या देना है, नेम देना है, ठीक है। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मतलब आप समझते हो, जो भी व्यक्ति काम करता है उसका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एंड जो ऑथराइज वगैरह करते हैं तो उसका डिटेल वगैरह आपको यहाँ डालनी है, ठीक है ना। दोनों मतलब कि जो जो इसको ऑथराइज कर रहा है और जिसका हम काम कर रहे हैं वह व्यक्ति का आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं आपको समझा चुका हूँ और ये मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर जो कर्मचारी है, ठीक है, एम्प्लॉय है, उसका आएगा, आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, ठीक है। आप उसका डिटेल डालना, मतलब नेम डालना, ठीक है ना। अब यहाँ पर उसका दूसरे का डलेगा जो इसको ऑथराइज कर रहा है, ठीक है ना, ऑथराइज का, ठीक है। अब जस्ट नीचे की तरफ आपको मैं स्क्रॉल करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये मैंने ऊपर की तरफ ले गया हूँ। यहाँ से 2 ऑप्शन आते हैं, जैसे कि यहाँ ऑथराइज सिग्नेचर। ऑथराइज सिग्नेचर आपको यह भी मैं बताऊँगा कि ऑथराइज सिग्नेचर के लिए 2-3 ऑप्शन आजकल लागू कर दिए हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। 2-3 ऑप्शन का मतलब यह है कि जो ऑप्शन है उसके अंदर जो नया फॉर्मेट आया उसके अंदर एक दिशा निर्देश दिया है। अब आप अगर कंपनी स्टेटमेंट आपकी बंद हो जाती है तो उस सिचुएशन में आप किससे सिग्नेचर करा सकते हो, वह भी डिटेल में आपको समझाऊंगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी ऑन है तो आप यहाँ से मतलब कि जो भी ऑथराइज उसको कर रहा है उसका सिग्नेचर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ऑथराइज सिग्नेचर, ठीक है। नेम मेंबर, जो भी व्यक्ति का आप काम कर रहे हो, जिसका यूएनए है, जिसका आप काम कर रहे हो, उसका डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, उसका नेम वगैरह यहाँ आ जाएगा। जस्ट नीचे की तरफ मैं थोड़े इसको स्क्रॉल कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो समझा रहा हूँ वो आपको ध्यान देना है। यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ, जो आपकी डिटेल के अंदर यहाँ पर जिससे भी ऑथराइज आप करा रहे हो सिग्नेचर को, उसका सिग्नेचर वाला जो व्यक्ति है उसका नेम आएगा, ठीक है, जो ऑथराइज करके दे रहा है। जैसे कि आपकी कंपनी कर रही है, कंपनी का एचआर कर रहा है, या फिर जो नया प्रोसेस आया, जैसे कि आपका, मैं मुख्य डिटेल भी बताऊँगा, जिससे आप अगर कंपनी बंद हो जाती है तो किस किस से आप सिग्नेचर इस जगह पर करवा सकते हो और उससे ऑथराइज करवा सकते हो, ठीक है, वो भी डिटेल बताऊँगा। लेकिन कंपनी का डिटेल वगैरह आपको यहाँ पर डालनी है। और या फिर अगर कंपनी स्टेटमेंट मतलब बंद हो चुकी है तो उस सिचुएशन में उसी व्यक्ति का यहाँ पर नेम आएगा, वो भी डिटेल में बताऊंगा। यहाँ मतलब यहाँ बोल रहा है कि जो भी कंपनी का ऑथराइज कर रहा है, एचआर वगैरह जो भी इंचार्ज है, वो उसका सिग्नेचर, ठीक है, ऑथराइज करने वाले का, ठीक है। यहाँ पर उसकी पोस्ट, वह किस पोस्ट पर है, किस पद पर काम करता है, ठीक है, उसका एड्रेस वगैरह, रीडिंग, और यहाँ से आपका जो ये डिटेल है इसको सर्टिफाइड कर रहा है वो, मतलब कि इसको सर्टिफाइड कर रहा है कि मैं इसको देख लिया हूँ और उसका डॉक्यूमेंट अटेस्टेड कर दिया है, ओरिजिनल है, सब कुछ मैंने चेक कर लिया है। उसके बाद में इस फॉर्म को मैं यहाँ से भर रहा हूँ, ठीक है। नेम ऑफ पीएफ मेंबर, अब उसके बाद में आपका नेम ऑफ पीएफ मेंबर का यहाँ पर दे देना है, ठीक है, नेम ऑफ पीएफ मेंबर यहाँ पर लिखा भी गया है। और यहाँ से ये जो डिटेल है बोल रहा है कि ये जो व्यक्ति इसको ऑथराइज कर रहा है वो बोल रहा है कि मैंने ये सभी डिटेल चेक कर ली है और ये सभी डिटेल इसकी सही है, ठीक है। तब जाके मैं इस फॉर्म को फॉर्मेट
फॉर्मेट को सबमिट करने के लिए तैयार हूँ, ऑथराइज कर रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ से नीचे की तरफ इसका एक ऑप्शन दिखता है जिसमें बोलता है कि नेम ऑफ ऑथराइज, जो भी आपका ऑथराइज कर रहा है कंपनी है या फिर जो नया दिशा निर्देश आया उसके अनुसार भी बताऊंगा, उसका नेम यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस जगह पर नेम आपको लिख लेना है। अब यहाँ से उसका सील, ठीक है, जो भी उसका सील है, मोहर लगती है जो भी कंपनी की, वह आपको यहाँ पर दे देनी है। ठीक है, पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, आराम आराम से वीडियो समझा रहा हूँ, वीडियो को आराम से देखना, इसकी मत करना, नहीं समझ में नहीं आएगा आपको। अब यही फॉर्मेट भरना होगा, जिसकी कंपनी बंद हो जाती है वह इसको भर सकता है। ठीक है, और आपका पीएफ का पैसा आराम से निकल जाएगा। अब ऑथराइज के लिए किस किस को ऑथराइज कर रखा मैं आपको बोल रहा था, तो ऑथराइज के लिए मैं आपको बता दूँ, अब इनसे भी आप ऑथराइज करा सकते हो अगर आपकी कंपनी बंद हो जाती है तो। और इसको आप रीजनल ऑफिस जो आपका पीएफ ऑफिस लगता है उसमें जमा करके आप भी अपना पीएफ निकाल सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा इसको पूरा बता चुका हूं, और यहाँ से नीचे की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। यहाँ से अब ऊपर की तरफ जो डिटेल है मैं उसको आपको समझा देता हूं। यहाँ से स्क्रॉल करके दिखा रहा हूं, आप वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो आपको काम की चीज़ है जो आपकी निकल जाएगी। अब दोस्तों आपको मैं जो दिखा रहा हूँ आपको ध्यान देना है, यहाँ पर लिखा गया है कि आप इन व्यक्तियों से आप दोबारा अपना जो भी अपना स्टेटमेंट आपको करेक्ट डिटेल करानी है वह इनसे आप करा सकते हो। और यहाँ पर लिखा भी गया है, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो यहाँ पर ऑथराइज टू अटेस्टेड द क्लेम इन केस ऑफ क्लोज स्टेटमेंट, मतलब अगर कंपनी बंद हो जाती है उस सिचुएशन में आप इनसे अपना अपडेट लिस्ट करवा सकते हो। इनकी अपडेट लिस्ट आ चुकी है, इनसे आप उनसे ऑथराइज करवा के अपना पीएफ का पैसा आराम से निकाल पाओगे। तो यहाँ पर आप आराम से पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर लिखा है मजिस्ट्रेट, ठीक है, ए गजिस्ट्रेट ऑफिसर पोस्ट, सब पोस्ट मास्टर वगैरह होता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में मेंबर होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह में बैठते हैं जो है ना, मेंबर ऑफ म्यूनसिपालिटी एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, नगर परिषद वगैरह, नगर निगम, नगर सभापति वगैरह होते हैं, उनसे भी आप करा सकते हो, यहाँ पर बोला गया है। और मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड, ठीक है, ट्रस्टीज, और यहाँ से इसको थोड़ा सा ले जाता हूँ मैं स्क्रॉल करके, रीजनल, ठीक है, यहाँ पर कम्युनिटी और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यहाँ पर एक और दे दिया है, आप अगर देख पा रहे हो तो, मतलब कि अगर पर पीएफ ऑफिस में कोई आपका जानकार है, कोई अफसर, तो उससे भी आप करा सकते हो। ठीक है, एक ये नया चीज़ और दे दिया, मैनेजर ऑफ इन द बैंक, ठीक है, जो भी आपका बैंक अकाउंट, जिस कंपनी में आपकी सैलरी आती थी उस सैलरी मतलब आना बंद हो गई क्योंकि कंपनी बंद हो चुकी है, लेकिन पीएफ का पैसा फंसा हुआ है, तो उस कंपनी में जिसमें सैलरी आती थी, तो उसी कंपनी में, मतलब जिस कंपनी की सैलरी आपके बैंक में आती थी उस बैंक में जाके आप उनसे भी ऑथराइज करवा सकते हो। ठीक है, बैंक मैनेजर वगैरह से यहाँ पर ये बोला गया है, बहुत अच्छा है ये चीज़, है ना। और यहाँ से आपको क्लेमेंट मैनिटेड हेड ऑफ एनी रिगार्डिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह होता है, जो बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट और कॉलेज वगैरह होते हैं, उनसे भी आप करा सकते हो। ठीक है, पंचायत व विलेज पंचायत हेड, मुखिया वगैरह, उनसे भी करा सकते हो। आप इसको डिटेल से पढ़ लेना, तहसीलदार वगैरह बहुत चीज़ें दी गई है, और इनको आप मुख्य डिटेल को इनको पढ़ने के बाद में आप इनसे भी अपना ऑथराइज करा सकते हो। ये बहुत अच्छा चीज़ है, इनसे आप करवाने के बाद में आप जो अपना फॉर्म है, जो नया फॉर्मेट आया है जॉइंट डिक्लेरेशन का, तो इसको आप आराम से सबमिट करना। और ये मैं पूरी आपको जानकारी दी है, आपको पूरा मुख्य एक एक जानकारी दी है, भरने का तरीका भी समझाया है, किस किस का डिटेल कहाँ कहाँ आएगा पूरा समझा दिया है। अब आप जो अपनी इनकरेक्ट डिटेल है और करेक्ट डिटेल है, इनको सही कर पाओगे, आप भी अपना पीएफ का पैसा निकाल पाओगे। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बस मुझे आपको यही बताना था कि जॉइंट डिक्लेरेशन जो फॉर्म भरने का तरीका है वह आपको समझ में आ गया होगा। अब इस प्रकार से आप अपना जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना नए क्रम का। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।